नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जनरल स्टडी की श्रृंखला में आज हम लोग फिर प्रारंभ कर रहे हैं स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस दैट इज ए पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक मील का पत्थर है, एक माइल स्टोन है। आज़ादी की यहाँ धमक भी है, खनक भी है। उसी से जुड़ी हुई एमसीक्यू सीरीज नंबर 5 आज प्रेजेंट कर रहे हैं और 4 सीरीज हो चुकी हैं और जो बच्चे सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और उसी कड़ी में आज का जो सेक्शन है वो होगा गांधी युग पार्ट फर्स्ट। 1917 में महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की चंपारण से और 1947 तक आज़ादी तक एक लंबी पारी की। बीच बीच में जगह जगह ब्रेक भी लगे, आंदोलन कभी कम ज़्यादा हुए, लेकिन जिंदगी जैसी एक सी नहीं रहती वैसे आंदोलन भी एक जैसे नहीं रहता। जीवन की पगडंडियों में जो हम चलते हैं तो उतार चढ़ाव तो आते हैं। सफलता के रास्ते में असफलता की धूलें तो उठती ही रहती हैं, इसलिए चलते रहना ही काम है। तो यही काम गांधी और उनकी टीम ने किया। तो एक इस पूरे दौर में बहुत इवेंट्स हुए, चंपारण से लेकर के आगे। ध्यान ये रखना है कि भारत में गांधी जी की राजनीतिक पारी दो तरीके से है, लोकल और नेशनल, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। चंपारण अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन है जो स्टेट वाइज है। रोटेट का विरोध उनका पहला राष्ट्रीय आंदोलन है जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। धीरे धीरे लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, गांधी बढ़ते गए, लोग चढ़ते गए। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन, आज की सभा शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है और वो कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र में अंतरिम सरकार यानी अंतरिम मिनिस्ट्री का गठन 46 में किया गया था। तो कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले, कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद। तो इसका आंसर मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था और इसी ने सुझाव दिया था भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हो जो गवर्नर जनरल की प्रशासन में सहायता करे। और इसमें 14 मंत्रालय थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल जैसे महत्वपूर्ण पद थे। आजादी के बाद फिर एक बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ जबकि संविधान बनने में भी टाइम था और ये अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की। पृथक राज्य का मतलब पाकिस्तान है और ये मांग उन्होंने 1940 में मार्च में की थी लाहौर अधिवेशन में, जिनके अध्यक्ष थे जिन्ना। तो क्वेश्चन आ जाए, पाकिस्तान की मांग किसने, कब और कहाँ की? तो जिन्ना ने लाहौर में की। बाकी पाकिस्तान जो शब्द है उसके पिता हैं चौधरी रहमत अली, जिन्होंने लंदन में 1934 में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी में PAKSPAN ये है पाकिस्तान, इसमें आई साइलेंट है। P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K से कश्मीर, S फॉर सिंध, तान से है बलूचिस्तान बराबर पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान भारत की सरजमी पर जिन्ना ने मांगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान शब्द को डिफाइन रहमत अली ने किया। इतनी बातें मैंने क्लियर की थी। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ। उसके स्थान पर भारत में महामहिम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का पोस्ट आया अनुच्छेद 52 के आधार पर। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार रिफॉर्म्स किस समुदाय से संबंधित है? किस समुदायों की सीटें रिजर्व थी, आरक्षित थी? हालांकि ये सेक्शन हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं 1909 का भारत, लेकिन इसका इफेक्ट आगे के इवेंट में ज्यादा होगा, इसलिए हमने इसको इसमें जगह दी। मिंटो मार्ले रिफॉर्म का संबंध है मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करना, और जितना अलग होते जाएंगे फूट उतनी बढ़ती जाएगी, राजनीति उतनी चढ़ती जाएगी। और यही वजह थी कि मिंटो मार्ले एक्ट के द्वारा भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन हुआ, भारत के बंटवारे की एक संवैधानिक रेखा खींची गई, सांप्रदायिकता का प्रारंभ हुआ और फूट डालो राजनीति करो की संवैधानिक कोशिश की गई। कभी कभी इवेंट का क्रम पूछा जाता है, तो इसमें बंगाल का विभाजन कांग्रेस का सूरत सेशन और लखनऊ सेशन सही आंसर होना चाहिए। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, सूरत 7 में, 7 से सूरत और 7 से 7 होता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ।
सूरत सेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार थे। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, तब हुआ था बनारस सेशन। क्योंकि सेशन की बात कर रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ें। बनारस सेशन जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये सेशन 1905 में हुआ था। इसका साफ साफ मतलब है, जब बंगाल का विभाजन हुआ, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तब उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गोखले थे। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा तैयार। स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछा गया था। फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी वो है सीआर दास। सीआर दास के अध्यक्ष भी थे और इनके संस्थापक सहयोगी थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर के इलाहाबाद में इस पार्टी को 1923 में तैयार किया। इसका उद्देश्य था विधान परिषद में प्रवेश करना, विधान परिषद का सदस्य बनना, विधान परिषद में पहुंचकर अपनी बात को सदन में प्रस्तुत करना और मनमाने कानूनों को बनने से रोकना। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को रोड एक्ट के विरोध में जो घटना घटी थी, उसी से संबंधित है जलियांवाला बाग। डांड या डांडा फौज का गठन पंजाब में हुआ था। रोड एक्ट के विरोध में हुआ था और चमनदीप सिंह ने ये डंडा फौज बनाई थी। जब रोड एक्ट का विरोध किया था, पंजाब के युवाओं ने हाथ में डंडा ले लिया, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अपनी सेना तैयार की, और इसी का संबंध है रोड एक्ट से, जलियांवाला बाग से। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी? मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया थी इसका विरोध करना, और क्या कर सकती थी? देखिए, 1916 से लेकर के 1928 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग में संबंध साथ साथ वाले थे। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें जिन्ना और कांग्रेस ने हाथ मिलाए। दो स्वार्थों के हितों में दो पार्टियां मिली। कांग्रेस की भी अपने कुछ स्वार्थ थे, क्योंकि मुस्लिम लीग को साथ लेके चलना है, और मुस्लिम लीग को भी लगा कांग्रेस के साथ रहने से एक राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा। धीरे धीरे जिन्ना कांग्रेस के साथ थे, अशोक आंदोलन में भी उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन साइमन कमीशन के विरोध में भी साथ दिया, नेहरू रिपोर्ट में भी साथ रहे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना नाखुश थे, उनके लिए मुस्लिम वर्ग के लिए कुछ नहीं था, इसलिए जिन्ना कांग्रेस से अलग हुए, अपनी अलग से 14 मांगे रखी। उसके बाद जितने भी आंदोलन पढ़ेंगे 28 के बाद, तो जिन्ना कांग्रेस 7-8 है। तो इसमें बी आंसर सबसे सही होगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कहाँ की? प्रस्ताव कहाँ आया था? लाहौर में 1940 में जिन्ना के द्वारा। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और दक्षिण पूर्व एशिया में जब वो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे और भारत की ओर चलने की तैयारी थी, इस महामिशन में ही उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा, हे राष्ट्रपिता, इस अभियान में आप मुझे आशीर्वाद दें। एक प्रश्न हमने यहाँ पर आपके तैयार किया था, यदि पूछा जाए नेशनल फादर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो आप लगाएंगे गांधी जी। यदि पूछा जाए भारत की राष्ट्रमाता कौन है, तो बच्चे क्या कर देते हैं? कस्तूरबा गांधी। भूल जाना, पापा अलग है, मम्मी अलग है। तो नेशनल फादर यदि गांधी जी हैं, तो राष्ट्रमाता मैडम भीखाजी कामा है। ऐसा नहीं कि कस्तूरबा गांधी ने आजादी के लिए कोई प्रयास नहीं किए, गांधी जी का उन्होंने कदम कदम पे साथ दिया, लेकिन आजादी की जो लड़ाई गांधी जी ने भारत में रहकर की, वही लड़ाई भीखाजी कामा ने विदेशों में रहकर की। जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने अपनी तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया, खुद का बना हुआ तिरंगा झंडा विदेश में पहली बार फहराया, वंदे मातरम पेपर का संपादन किया और विदेश में झंडा फहराने वाली पहली महिला बनी। और यही सब कारण है जिन कारण उनको हम राष्ट्रमाता कहते हैं। ताप्ती नदी के तट पर सूरत में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, तो हमने अलग से ऑप्शन दे दिया, रासबिहारी घोष ने। क्योंकि रासबिहारी घोष जो थे वो नरम दल की तरफ से थे और लाला लाजपत राय गर्म दल की तरफ से थे। 1905 में गर्म दल वालों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो 1905 में बनारस में सेशन हुआ,
6 में कलकत्ता में सेशन हुआ और 7 में सूरत में सेशन हुआ। लगातार 3 साल गैर दल वालों को अध्यक्ष पद का मौका नहीं मिला, इसलिए सूरत सेशन में माहौल गर्म हो गया और गर्म दल वाले कांग्रेस से अलग हो गए। ये कहलाता है कांग्रेस का पहला विभाजन, कांग्रेस की पहली फूट। नरम दल और गर्म दल आपस में अलग हुए और लखनऊ सेशन 1916 में फिर हम साथ साथ हो गए। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? वो यूं चुना क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्योंकि आप सबको पता है कि अगस्त 1945 में ही हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। जापान की कमर टूट गई और वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। अंग्रेजों ने बहुत कूटनीतिक तरीके से, घृणित तरीके से कार्य किया और इसका परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और 15 अगस्त को ही हम आजाद हुए। तो 2 साल बीते, 45 से 47 +2। और यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है। इसी दिन जापान के सहयोगी बलों ने जो उसका फोर्स से आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह यानी बरसी थी। तो इसीलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुना। ये दिन उनके लिए लकी था। ऊपर से जापान की हार, भारत की आजादी। उसका डी आंसर होगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किसने किया या गठन किसने किया? तो देखिए, इस आजादी सेना का सुझाव सबसे पहले मोहन सिंह और मेजर फुजवारो ने दिया, लेकिन इसके फाउंडर माने जाते हैं रासबिहारी बोस। 1942 में उन्होंने इसका गठन किया, लेकिन इसके सेनापति, इसके अध्यक्ष, इसके कमांडर बने सुभाष चंद्र बोस 1943 में। अब चूंकि रासबिहारी बोस इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस द राइट आंसर। ठीक। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया? लगभग 200 साल। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी अकबर के समय। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार कम किया, खुरापात ज्यादा की, भारत के क्षेत्र पर अपनी नजर गड़ाई। धीरे धीरे एक एक राज्यों को उन्होंने जीतना शुरू किया और 1857 तक आते आते स्थितियां काफी ज्यादा टिपिकल हो गई। उससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध, बक्सर युद्ध से लेकर के 1947 तक 200 साल तक हो जाते हैं। तो माना जाता है 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, प्रशासन किया। तो इसका भी आंसर होना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा बाई ब्रिटिश हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया, क्यों? तो उसका आंसर होगा जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए। जलियांवाला बाग घटना के लिए 2 जांच समितियां बनी। एक अंग्रेजों ने बनाई जिसको हंटर कमेटी कहते हैं, और इस कमेटी में जनरल डायर को दोषी तो पाया गया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सजा नहीं मिली। उसको भारत से निकाल दिया गया। ब्रिटेन में उसको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, सम्मान की तलवार भेंट की गई। उसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। तो ये भारतीयों के लिए जले पर नमक जैसी स्थिति थी। तो हमने अपनी खुद की कमेटी बनाई बाई इंडियन, जिसका नाम है मालवीय कमेटी, जो कि मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इसी को कहते हैं तहकीकात या जांच समिति। तो ये समिति भारतीयों की थी। इसका भी विषय था जलियांवाला बाग। हंटर कमेटी का भी विषय था जलियांवाला बाग। किसी ने एक टिप्पणी की थी, नेहरू एक देशभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, राजभक्त कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट है मौलाना आजाद का। क्योंकि जो राजभक्त होते हैं वो अंग्रेजों की बटरिंग करते हैं, उनको लगता है कि अंग्रेज राज मेंटेन रहे। तो मुस्लिम एक वर्ग ऐसा भी था जो जिसमें जिन्ना, सैयद अहमद खान जैसे लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों का हमेशा सपोर्ट किया। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत को छोड़े, ड्रॉप करें। जबकि देशभक्त जो होते हैं वो देश की आज़ादी के लिए प्रयास करते हैं, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जैसे मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद ने ये स्टेटमेंट जिन्ना और नेहरू की कंपेयर में किया था। उसका ए आंसर होगा। किस अधिनियम को काला कानून कहते हैं? सबको पता है, रोड एक्ट को कहते हैं। क्योंकि इस एक्ट में ना तो कोई अपील थी, ना कोई वकील था, ना कोई दलील था। एक बार अरेस्ट हो गए तो फिर गए। पाकिस्तान का प्रस्ताव, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लाहौर में हुआ था पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में जिन्ना के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता या इंग्लिश में कहें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फ्री इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य बनाया? तो लाहौर सेशन 1931 में हुआ था।
1929 में हुआ था, 31 दिसंबर को। इस सेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी सेशन में 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया और पहला स्वतंत्रता दिवस 1930 को मनाया और 18 साल तक इसको मनाते रहे। और हमने अपना संविधान इसीलिए 26 जनवरी को भी लागू किया क्योंकि वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। हमने 26 जनवरी को इसलिए अमर किया क्योंकि ये वो डेट है जब जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए। अब हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो संविधान 26 जनवरी को ही लागू हुआ। इसके पीछे वजह मानी जाती है लाहौर सेशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? वो घटना थी रॉबर्ट एक्ट। बाकी आप देख लीजिए, सामुदायिक पुरस्कार को इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। 1932 में ये घटना घटी थी। इसको मैकडोनाल्ड की घोषणा भी कहते हैं। इसमें दलितों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में होती है। गैर असहयोग आंदोलन या असहयोग आंदोलन एक ही बात है। असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 और रॉबर्ट एक्ट 1919। तो इतनी कहानी आज की है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि नंबर आपको ज्यादा है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्नों की संख्या अनंत है क्योंकि एक एक सेक्शन से कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, कुछ संभावित है। इससे एक तैयारी में धार होगी और हमें पता चल जाएगा कि हम किस दिशा में और दशा में जा रहे हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।